अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 और नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो बेसिकली चार्ज के लिए यूज किया जाता है और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के लिए। हम पहले जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है। तो हम सादा सी दो मिसालें आपके सामने पेश करते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जो है उसके अंदर एक बैटरी मौजूद है और उस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन होने के नतीजा में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यानी केमिकल रिएक्शन के नतीजा में इलेक्ट्रिसिटी बनी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इसी तरह से हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो खुद से नहीं होते हैं, हमें उनको करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सपोर्ट की ज़रूरत पेश आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी हेल्प करती है उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ये डेफिनेशन आ गई कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इससे मुराद क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला और केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके नतीजा में इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो ये बुनियादी तौर पर दोनों चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जानिब। अब ऑक्सीडेशन क्या है पहले ये जब बात जान लेते हैं, तो इनका डिफरेंस दोनों साथ साथ ही बल्कि करते जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दी गई है कि मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, देखें MgO बन गया। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का जो अमल है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन की एडिशन बेसिकली ऑक्सीडेशन कहलाई। लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखें CuO, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाया। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के एतबार से देखें तो CH3OH ये मेथनॉल है। मेथनॉल से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और हमारे पास बना फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में बना वाटर। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए, यानी अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये रिडक्शन कहलाएगा। देखिए C2H4 है इथीन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई तो हमारे पास बना C2H6 इथेन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बात की जाए या इलेक्ट्रॉन के एडिशन और रिमूवल के हिसाब से बात की जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन कहलाएगा। तो आप सादा तरीका याद रख लीजिए कि ऑक्सीडेशन में सिर्फ एडिशन होगी ऑक्सीजन की, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आएगा। जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, जबकि एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की या फिर हाइड्रोजन की। इनमें से कोई एक भी प्रोसेस होता है तो हम कहेंगे, यानी बिलफर्ज कहीं पे किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो हाइड्रोजन के एतबार से बात किया जाएगा तो हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और हाइड्रोजन को अगर एडिशन की बात की जाए तो फिर हम उसे रिडक्शन कहेंगे। इसी तरह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से बात की जाए तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए तो रिडक्शन। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को बयान कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको अभी जो हमारी बुक के हिसाब से तैयार करनी है वो ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये ऑक्सीडेशन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम है, न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इसमें बराबर है, इस वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं है,
लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन की निस्बत, इस वजह से इस पे +3 चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, और ये प्रोसेस कहलाया ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन है F2, और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये 2 फ्लोराइड आयन बन गए। पहले ये न्यूट्रल था, लेकिन अब इस एक फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये फ्लोराइड आयन बन गया। हम अपनी बुक से रेलिवेंट एग्जांपल्स की बात भी कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर कैसे बयान की गई है। तो देखें Fe+2, यहाँ पर पहले से +2 चार्ज है, लेकिन अगर ये फेरस आयन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को मजीद रिमूव कर दे तो इस पर चार्ज जो है पॉजिटिव में वो बढ़ जाएगा, +3, और साथ में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद इस पर +3 चार्ज आ गया है। ठीक है, फेरस से फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी ये लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि जिंक मेटल है, एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो +2 चार्ज आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो बुक में एक मिस्टेक है कि वहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो चूंकि +2 चार्ज हमने यहाँ पे लिखा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इसलिए यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लिखना होंगे। तो ये ऑक्सीडेशन की एग्जांपल हो गई। इसी तरह से रिडक्शन को हम पढ़ के आए कि रिडक्शन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम पहले उसका नाम लिख लेते हैं, रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा? Cl, क्लोरीन एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, जितने नंबर ज्यादा होंगे उतना ही उस पर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हुआ, इसलिए -1 चार्ज यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम Cu+2 की बात कर लेते हैं, इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये +2 चार्ज रिमूव हो जाएगा, और ये देखें जी, इलेक्ट्रॉन के एडिशन के जरिए से हमने बताया कि ये रिडक्शन हो चुकी है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, इन दोनों को आप एग्जाम्पल्स के जरिए से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो उससे पहले हमारी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं कि प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजा में वो ग्लूकोज यानी अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो हमें जिंदा रखता है। तो ये दोनों प्रोसेस ही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है तो उसके नतीजा में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, जैसा कि अभी हम जिक्र करके आए कि Cu+2 जो है, पहले इसके ऊपर +2 चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद वो 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। तो अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन नंबर की। इट इज द अपेरेंट चार्ज, जो जाहिर चार्ज हो गया है, किस पर? एक एटम पर, यानी किसी एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज जाहिर हुआ है एक मॉलिक्यूल और एक या फिर आयन के अंदर, हम उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। दोबारा सुनिएगा कि किसी एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज है, कब? जब वो मॉलिक्यूल की सूरत में है या फिर आयन की सूरत में है। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। चंद जरूरी बातें जो ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से जानना जरूरी है। एन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ नंबर गिवन टू ईच एटम
or ion in a compound that show as degree of oxidation। जी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बताता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे चुका है या ले चुका है। एन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ नंबर गिवन टू ईच एटम और आयन, कि आयन या एटम कितने एक कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे चुका है या ले चुका है। मजीद इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर बात कर रहे हैं तो एटम की बात की जाएगी। आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। तो बुनियादी तौर पर ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है जो ये बताता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर को समझ सकते हैं मजीद। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो अब तक हमने जो बातें पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी कि जब कोई मॉलिक्यूल या आयन, आयन पर तो सिंपल हम ये बता देंगे, जैसे सोडियम आयन है, इस पे +1 चार्ज है तो +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी कंपाउंड की, जो NaCl जैसे अभी हमने जिक्र किया, तो इसमें सोडियम आयन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी और क्लोराइड आयन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी। तो जो इसके ऊपर जाहिरी तौर पर चार्ज मौजूद है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया। फिर हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे चुका है या ले चुका है। और फिर नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जितने वो रिमूव कर चुका है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर चुका है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया तो उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा, यानी वो 0 रहेगी, उसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी या उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में कि ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स क्या है। तो फर्स्ट रूल ये है कि एलिमेंटल फॉर्म में किसी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी अनकम्बाइंड एलिमेंट, यानी जब कोई एलिमेंट कंबाइंड नहीं किया हुआ उस वक्त में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर लिखी गई है कि S8 जो है ये एलिमेंटल फॉर्म है, सारे के सारे एटम सल्फर के ही हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन एलिमेंट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। इसी तरह से क्लोरीन जो है Cl2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगी। सोडियम की बात की जाए तो जब ये किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया ना गेन किया है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह से मैग्नीशियम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। जिंक अपनी एलिमेंटल फॉर्म में यानी अनकम्बाइंड फॉर्म में जब एलिमेंट मौजूद है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखेगा? 0। तो पहला रूल ये है कि जब कोई एलिमेंट अनकम्बाइंड स्टेट में मौजूद होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में देख रहे हैं हम कि अगर हम HF को यहाँ पर डिस्कस करें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो इसमें फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। तो इन आइदर अ कंपाउंड और एन आयन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज गिवन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसा कि फ्लोरीन को नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिला है, और इसी तरह से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाएगी। तो सेकंड रूल भी हमें समझ आ गया। अब हम थर्ड रूल की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है मोनो एटॉमिक आयन का। मोनो मानी 1, ऐसा आयन जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो, जैसा कि हम बात कर लेते हैं सोडियम आयन की।
जैसा कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोराइड आयन की, जैसा कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम आयन की। तो सिंगल एटम पर मुश्तमिल आयन, मोनो एटॉमिक आयन पर जो चार्ज मौजूद होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जाहिर करता है। जैसे सोडियम पर +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, क्लोराइड पर -1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी या इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। यानी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली मोनो एटॉमिक आयन यानी सिंगल एटम पर मुश्तमिल आयन पर जितना चार्ज मौजूद होगा उतना ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये रूल नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में ये बताया गया है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की या फिर HCl की। सोडियम पर +1 चार्ज है, क्लोराइड पर -1, तो दोनों पर चूंकि चार्ज एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव और दोनों बराबर भी हैं तो इस वजह से इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसा कि HCl की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, क्लोराइड पर -1, तो इन दोनों का भी अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल होगा। तो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0 इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। दोनों का अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल आ गया। रूल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 5 बेसिकली हमने बुक के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। ये रूल नंबर 3 था तो हमने अपनी सहूलत की खातिर इसको चेंज किया हुआ है, तो आप इसका रद्दबदल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की तो इसके अकॉर्डिंगली अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, तो ये ग्रुप 1 जिसे अल्कली मेटल भी कहा जाता है, जिसमें तमाम के तमाम अल्कली मेटल्स शामिल हैं सिवाय हाइड्रोजन के। यानी हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मेटल्स हैं नीचे ग्रुप नंबर 1 में उन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो इनकी जो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकेंड ए ग्रुप की बात की जाए तो इससे नेक्स्ट जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप शामिल है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम शामिल है। तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तमाम के तमाम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम +1 शो करेगा, सोडियम +1, पोटाशियम +1, रुबीडियम +1, सीजियम +1 शो करेगा। इसी तरह से सेकेंड ए के अंदर जो बेरिलियम है वो +2 शो करेगा, मैग्नीशियम +2 शो करेगा, कैल्शियम +2 शो करेगा, स्ट्रोंशियम जो है ये भी +2 शो करेगा। यानी इनके वैल्यूशन में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रिमूव कर दिए। इसी तरह से 17 ग्रुप की बात की जाए जिसमें हेलोजन शामिल है 17, तो इस ग्रुप के अंदर क्या है कि 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तमाम के तमाम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सभी के सभी। ये रूल नंबर 5 का ही मजीद हमने इसको मजीद आगे बढ़ाया है कि हाइड्रोजन आयन जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन आयन को अगर एक इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो +1 चार्ज शो करता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। और हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। तो जब ये +1 शो करता है तो हम इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। और जब ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो हम इसे हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो अगर सोडियम या मेटल जब जुड़ती हैं
हाइड्रोजन के साथ तो बुनियादी तौर पर वो हाइड्राइड बनाती है। जैसे सोडियम मेटल हाइड्रोजन से जुड़ी है तो ये सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और हाइड्रोजन की -1, तो इसे इसका नाम होगा सोडियम हाइड्राइड। यानी मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती हैं तो ये हाइड्रोजन मेटल्स की निस्बत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस वजह से ये हाइड्राइड आयन है और ये एक आयोनिक कंपाउंड भी है। इसके अलावा लास्ट जो हमारा रूल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, रूल नंबर 6। In ions, the algebraic sum of oxidation number equal the charge on the ions। जैसा कि कार्बोनेट की बात की गई है, CO3 2 नेगेटिव या SO4 2 नेगेटिव। अब इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि जैसा कि कार्बोनेट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर सल्फेट की बात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर चंद चीज़ें याद भी होती हैं, पहले से मालूम होती हैं। जैसे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, ठीक है, और ऑक्सीजन एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2, और कितने ऑक्सीजन है टोटल, 3, तो +4 +3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, तो क्या आंसर आएगा, -2। तो यहाँ पर देखिएगा जो कार्बोनेट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, ठीक है। इसी तरह से सल्फर के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सल्फर के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, ठीक है, और इन दोनों का अलजेब्रिक सम लेना है ना, तो वो इसके इक्वल होगा। तो अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहती है, और इस एतबार से टोटल ऑक्सीजन 4 है, तो कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, तो +6 -8 ऑक्सीजन के लिए, तो क्या आंसर आएगा जी इसके लिए, +6 और -8 -2, तो ये सल्फेट पर जो -2 चार्ज है ये उसकी ऑक्सीडेशन, यानी इन दोनों का जो अल्जेब्रिक सम है, यानी ये पोली एटॉमिक आयन है, एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल जो आयन होता है उसे पोली एटॉमिक आयन कहते हैं। तो पोली एटॉमिक आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो मौजूद होती है ऊपर, ये जो चार्ज मौजूद होता है बुनियादी तौर पर, वो उन दोनों एटम्स का अल्जेब्रिक सम होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का अल्जेब्रिक सम रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम जो है वो हमने छोड़ दी कि ऑक्सीजन के हवाले से हमें यहाँ पर बात करना थी कि ऑक्सीजन जो है ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, लेकिन जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है, और अगर ये सब ऑक्साइड बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी, और अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाता है तो उस सूरत में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगी। तो जब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जांपल लेना चाहें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की +2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की -2। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या सोडियम Na2O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, एक की, 2 ऑक्सीजन है तो -1 -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर +2 की बात की जाए तो ये F2O जो फार्मूला बुक में आपको नज़र आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक फ्लोरीन की -1 है, 2 की कितनी हो जाएगी, -2, और ये +2 तो ये 0 ओवरऑल हम देख रहे थे, इसके ऊपर कोई चार्ज, F2O में कोई चार्ज नहीं लिखा गया ऊपर, तो ये बेसिकली सब ऑक्साइड है। और सुपर ऑक्साइड की बात की जाए तो वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होगी वो -1/2 होगी, जैसा कि KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, तो +1 है, तो ये कितना हो कि ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1/2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से हम जान चुके कि क्या क्या रूल हैं। तो पहला रूल हमने ये जाना कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा
कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़े हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, जैसे फ्लोरीन के अंदर HF में हमने एग्जांपल ली थी कि फ्लोरीन की -1 है, हाइड्रोजन की +1 है। तो इसी तरह से रूल नंबर 3 हमने पढ़ा कि अगर एक एटम पर मुश्तमिल आयन है तो उस पर जो चार्ज मौजूद होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। रूल नंबर 4 हमने ये पढ़ा कि ओवरऑल अगर हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उन दोनों का अलजेब्रिक सम जो है वो 0 के इक्वल होगा, जैसा कि HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की -1, तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह से हमने सोडियम क्लोराइड की बात की जो कि आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोराइड की -1, इन दोनों का अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल आ गया। तो ये रूल हमने रूल नंबर 4 पढ़ा। रूल नंबर 5 में हमने देखा कि अल्कली मेटल +1 शो करती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, और 17 ग्रुप यानी हेलोजन्स जो हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाइड्रोजन -1 और +1 दोनों शो करता है। ऑक्सीजन जो है वो -2, -1, -1/2 और +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और बाकी जो आइंस की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमने उसको अलहदा से डिस्कस किया, जो कि हम आगे मजीद कैलकुलेट भी करने वाले हैं और इसकी एग्जांपल्स अब आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। अब हम यहाँ पर जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनके ज़रिए से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर डिस्कस किया गया है कंपाउंड ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो जब इसकी बात कर रहे हैं हम तो हमारे पास एक एग्जांपल है Na2S, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है, यानी मेटल और नॉन मेटल पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है और उसमें हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाह रहे हैं। हमें मालूम है, अभी हमने रूल में पढ़ा कि अल्कली मेटल जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। तो एक सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। ठीक है, और कितने सोडियम है टोटल? 2। तो 2 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला का पॉजिटिव, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करनी है इसीलिए x लिखा और सामने लिखा 0। आप सोचेंगे 0 क्यों लिखा, क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तमाम एलिमेंट्स की वो लिखी, अगर उनकी तादाद जो यहाँ पे नीचे लिखी गई है वो हमने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दी, और देखें ना अब सल्फर एक ही था तो हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 + 1, ये 2 × +1 तो क्या बनेगा? +2 + x = 0। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस +2 को इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? x = -2, यानी कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो क्या है? -2। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल विद नॉन मेटल। तो यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की। सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, और यहां पर भी हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की मालूम करनी है। तो सल्फर जो है इसके लिए हमने x लिखा, डायरेक्ट सल्फर भी लिख सकते हैं, प्लस फॉर्मूला का ऑक्सीजन की एक की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्साइड में -2 ही होती है, तो -2 × 2। ओवरऑल इस पर कोई चार्ज मौजूद है नहीं, तो इसलिए हमने क्या लिखा? 0। तो x + 2 × -2 -4 = 0। तो x जब ये -4 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? +4। तो हमने देखा कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत में क्या है? +4।
यानी आप वो खुद कैलकुलेट करेंगे जो हमने रूल्स पहले देखे हैं। तो हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी गई थी कि पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड के अलावा बाकी तमाम में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो आप -2 याद रख लें। सल्फर की पूछी गई है, आप उसकी जगह पे X लिखा, या इसको S भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला का पॉजिटिव, यानी दो एटम्स जो है उनके दरमियान पॉजिटिव आएगा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान। तो इसकी मालूम नहीं थी इसलिए X लिखा हमने। बाकी इसकी मालूम है तो -2, जितने एटम्स हैं उस तादाद से इधर मल्टीप्लाई करें या इधर करें एक ही बात है। और ओवरऑल चार्ज मौजूद है, नहीं है तो फिर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आयंस की बात भी करेंगे अब। जैसा कि अभी हम यहाँ पर सल्फेट की बात कर लेते हैं, जो अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं, SO4-2। अब आपको समझना शायद आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले हम डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ चले गए थे, तो या ऊपर मतलब पॉली एटॉमिक आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने लगे थे। तो अब हमें मालूम करना, अभी भी हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है। आप कहेंगे जी ये तो -2 है, सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन पॉली एटॉमिक आयन में ये उस पॉली एटॉमिक आयन पर मौजूद चार्ज है और ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है इस टाइम पे। वो हमें मालूम करनी है। तो उसका तरीका क्या है? आपने बिल्कुल इसको आसान कर लेना, ये जैसे पहले लिखते आए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें मालूम करनी है, इसलिए X लिख दिया, और दो एटम्स के दरमियान जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके दरमियान पॉजिटिव लिखेंगे। ऑक्सीजन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं कि -2 होती है, और 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ओवरऑल चार्ज अब 0 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, -2 चार्ज लिखा। ठीक है, तो x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -8, जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, +8। तो -2 + 8, x इज इक्वल टू +6। आपको पॉजिटिव का साइन साथ में लगाना होगा। तो पॉजिटिव का साइन आप हर सूरत लगाएंगे यहाँ पर। वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि अपेरेंट चार्ज विद साइन, यानी साइन भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करना होगा, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोई नहीं है तो फिर हम उस पर 0 लिखते होते हैं, तो 0 ना भी लिखें तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब हम नाइट्रेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, NO3-1। इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मालूम करनी है? हमें वैसे नाइट्रोजन का इल्म नहीं है, हाँ अलबत्ता हमें ऑक्सीजन का इल्म जरूर है। तो हम क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन की जगह पे X लिख लेते हैं, प्लस फॉर्मूला का ऑक्सीजन की एक की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और 3 ऑक्सीजन है इसीलिए मल्टीप्लाई किया 3 से, और ओवरऑल चार्ज 0 नहीं है बल्कि कितना है, -1 है। तो X प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना बनेगा, -6 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू +5। -1 + 6, तो ये हमारे पास 5 आंसर, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 है, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने निकाली है वो कितनी है, +6 है। ठीक है, इसी तरह से हम KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट को, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मालूम करने वाले हैं। तो पोटाशियम के बारे में भी हमें मालूम है, ऑक्सीजन आप कहेंगे हमें ये कैसे मालूम, अभी रूल्स पढ़ के आए कि अल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, तो हमने +1 लिख दिया। मैग्नीज की ये फार्मूला का पॉजिटिव आ गया, हमने इसीलिए जरा डिस्टेंस के साथ, या इसको इस तरह से ब्रैकेट में आपकी सहूलत के लिए लिखा हमने कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम आयन, ये पोटाशियम कितनी थी, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज वो हमें मालूम करनी है, वो सिंगल है तो इसलिए X लिखा, प्लस फार्मूला का, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक की -2 है, टोटल ऑक्सीजन है 4, तो इसके बाद ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x ये +1 रह गया, और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8, तो ये बल्कि लिख देते हैं हम +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। तो -8 + 1 कितना बनेगा, -7 इज इक्वल टू 0। जब ये -7 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू +7।
यानी ये पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैग्नीज की +7 है, ऑक्सीजन की एक की -2 है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो मालूम कर रहे हैं, इसका आपको फ़ायदा होगा जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, तो इसलिए ज़रा इसको तवज्जो से आप समझेंगे। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद एग्जांपल्स हैं, जैसा कि Na2O। तो Na2O में हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है जी? ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन Na2O। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें मालूम करनी है Na2O में। तो ये हमें मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पर कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं कि +1 है, क्योंकि अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है, और 2 सोडियम है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। फार्मूला का पॉजिटिव, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि मालूम करनी है इसलिए x लिखा, और ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है तो 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाई +1 +2 प्लस x इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू +2 जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -2। तो यानी यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। नाइट्रेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मालूम कर चुके हैं, और उसके अलावा क्रोमियम आयन की मालूम कर लेते हैं, किसमें? K2Cr2O7। इसमें हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है? क्रोमियम की। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें? पोटाशियम की। क्या है? +1। कितने पोटाशियम है? 2। हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, तो ये 2 क्रोमियम इसलिए 2x लिखा, प्लस फार्मूला का ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और टोटल ऑक्सीजन 7 है, ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है इसलिए 0 लिखा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई +1 +2 प्लस 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई -2 -14 इज इक्वल टू 0। +2 -14 2x प्लस -12 इज इक्वल टू 0। 2x, ये -12 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +12। इधर भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, और ये 6। x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +6 है। तो इस तरह से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का तरीका मालूम हो गया। क्विक चेक जो आपको दिया गया है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की गई है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के हवाले से भी बयान करें, और ऑक्सीजन के एडिशन और रिमूवल के हिसाब से भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है तमाम एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे छोड़ दी है जो कि है ICl3। इसमें हमें आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, हम आपको हिंट दे देते हैं कि यहाँ पे x लिखेंगे, और क्लोरीन के लिए हम -1 लिखेंगे, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट में हमें लिख के बताना है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।